तो एवरीवन, यहाँ पे हम राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 देख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक नेटवर्क है हमारे पास, उसके अंदर जो मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क हैं उसमें हमें डिफरेंट रेंजेस दी गई हैं। लाइक बोलने का मतलब है कि 3 राउटर हैं, तो यहाँ पे कितने नेटवर्क फॉर्म हो रहे हैं। एक नेटवर्क तो ये हो गया नेटवर्क ए, एक नेटवर्क ये हो गया नेटवर्क बी, ये हो गया नेटवर्क सी, ये हो गया नेटवर्क डी। तो ये 4 नेटवर्क इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। अब जो ये 4 नेटवर्क इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं, इनकी जो आईपीज़ होंगी वो सारी डिफरेंट होंगी, मतलब चारों की आईपी डिफरेंट होगी। तो इसमें चारों की आईपी डिफरेंट होंगी, तो लाइक इसका जो ये जो ए है, ए की जो हमारी आईपीज़ की रेंज है वो है 192.168.48.0। ये यूनिवर्सिटी में जो भी जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ज़ीरो, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब ये इसकी रेंज हो गई, तो ये 0 से लेकर 32 के बीच में है। ये आईपी सारी 0 से लेकर 32, 32 से लेकर 64, 64 से लेकर 96, 96 से लेकर 128। इनकी जो रेंज है, गैप है 32 का गैप है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर ए नेटवर्क की बात करें अगर, तो ए नेटवर्क का तो ये है हमारी आईपी रेंज। तो आईपी रेंज में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, यहाँ पे नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी। नेटवर्क आईपी क्या होती है, जो ये रेंज है 0 से 32 के बीच में, तो स्टार्टिंग जो आईपी होती है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी। 0.0 वाली 192.68.48.0 वाली नेटवर्क आईपी हो गई। ब्रॉडकास्ट आईपी वो होती है रेंज -n-1, 32 -1 31। तो यानी 192.168.48.31 वाली जो आईपी होगी वो ब्रॉडकास्ट आईपी होगी। और इनके जो बीच की आईपी होगी, यहाँ पे नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी, इन दोनों को ना लेके हम इसके बीच के जो सारे के सारे आईपी आ रही है, लाइक 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, ऐसे करते कंजिक्यूटिवली 30 तक जो जितनी भी आईपी आ रही है उनको हम यूज़ करेंगे इस नेटवर्क में। लाइक यहाँ पे जो गेटवे हमने राउटर का गेटवे सेट कर दिया, यहाँ पे जो हम आईपी यूज़ करेंगे वो करेंगे .1 वाली। डॉट मतलब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो इस रेंज के बीच में, 0 से लेकर 31 की रेंज के बीच में। पर ये दोनों एक्सक्लूडेड होंगे, इनको आपको नहीं लेना है इस रेंज में। इनके अंदर जो भी है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने .1 यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे फिर गेटवे सेट कर दूंगा .1, वही वाला जो वहाँ पे ऊपर राउटर का सेट करा है। फिर यहाँ पे इनको आईपी दे दूंगा, इसको 2 आईपी दे दूंगा, इसको .3 आईपी दे दूंगा। लाइक तो ये मेरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे सारा कनेक्शन एकदम ग्रीन हो जाएगा इस पार्ट का, ए का। अब हम बी में मूव करेंगे, तो बी में क्या है, नेटवर्क का रेंज क्या है, 0 से 32। तो यहाँ पे अब 32 से 64 की रेंज है। ये तो 0 से 32 की रेंज हो गई, ये है 32 से 64 की रेंज। इसमें भी आपको सेम यही करना है। यहाँ पे लाइक क्या है, यहाँ पे जो नेटवर्क है और ब्रॉडकास्ट है 0 से 32 से 64 है ना इसका। तो स्टार्टिंग वाली तो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग आईपी जो है 92.68.48.32, ये इसकी नेटवर्क आईपी हो गई। तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी, n-1 यानी 64-1 यानी 63 इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी हो गई, डॉट ब्रॉडकास्ट आईपी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करके .32.63 को एक्सक्लूड करके इसके बीच के जो भी आईपी आप यूज़ कर सकते हैं, 33, 34, 35, 56, कुछ भी, मतलब जो इनकी रेंज के बीच में आ रहा है, इनको एक्सक्लूड करके वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको आईपी दे दूँगा .33 दे दूँगा, और यहाँ पे मैं दे दूँगा, इसको दे दूँगा .60 दे दूँगा। ऐसे ही सेम आपको इसमें करना है। इसकी नेटवर्क आईडी की इसकी जो रेंज है 64 से लेकर इसकी रेंज है 96 तक है। तो 64 तो इसकी नेटवर्क आईडी हो जाएगी, और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी, n-1 यानी 95 हो जाएगी, ये ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगी। तो इन दोनों को आपको एक्सक्लूड करना है, और इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है उनमें से कोई भी उठा के यहाँ पे 2 वैल्यू आप यहाँ पे आप दे देना, कनेक्शन इसका भी स्टेब्लिश हो जाएगा। और सेम चीज़ आपको यहाँ करनी है, 96 से लेकर इसकी जो रेंज होगी डी वाले की, 96 से लेकर होगी 128 तक की रेंज होगी। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, नेटवर्क आईपी तो मेरी 96 हो गई, और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगी यहाँ पे
एन 128 -1 127 हो जाएगी। तो इन दोनों को एक्सक्लूड करके यहाँ पे आप कुछ भी दे देना। यहाँ पे आप सेट कर दोगे 190, आपने 197 दे दिया यहाँ पे गेटवे। अब यहाँ पे 197 वही गेटवे दोगे, राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे। और यहाँ पे 100 या 101 ये आपने इसकी आईपी सेट कर दी, तो बेसिकली ये कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये सब करने के बाद जब आप ये पूरा इस्टेब्लिश कर दोगे, उसके बाद इसकी सेम कमांड होती है जैसे RIP वर्जन 1 में था। तो दोनों दोनों के यहाँ पे CLI में जाना है और राउटर RIP लिखना है। उसके बाद नीचे एंटर स्पेस एंटर करना है। उसके बाद वर्जन 2 लिखोगे, उसके बाद एंटर करोगे, फिर लिखोगे नेटवर्क। नेटवर्क कितने हैं इसमें? 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं इस राउटर से। ये वाला रेंज का नेटवर्क रेंज लिखनी है और आपको याद रखना है 192.168.48.0 और 192.168.48.32। ये इसकी रेंज हो गई। फिर आप सेम इस राउटर के लिए करेंगे। इस राउटर की रेंज से 2 कनेक्टेड हैं, 32 वाला और 64 वाला। सेम अब इसके लिए होगा, इस राउटर में 2 कनेक्टेड है, 64 वाला और 96 वाला। तो ऐसे फिर आपको ये तीनों राउटर के लिए सेट करना है राउटर RIP। और फिर एंटर स्पेस करके एंटर करके आपका मतलब ये पूरा कनेक्शन सेटअप हो जाएगा। फिर आपको सिंपली पिंग करना है। तो अगर आपको अभी थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है या अभी थोड़ा कुछ समझ नहीं आया है, तो मैं आपको अभी इसको पैकेट ट्रेसर में एक बार करके दिखाता हूँ। आपको होपफुली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, यहाँ पे ये बेसिक मैंने कनेक्शन सेटअप कर चुका हूँ, अपना अप्लाई कर दिया है। 3 राउटर हैं यहाँ पे मेरे नेटवर्क में। और यहाँ पे कितने हैं? चार चार डिफरेंट नेटवर्क फॉर्म हो रहे हैं। एक तो ए, ये वाला बी, ये सी, ये डी। तो इनकी जो नेटवर्क की रेंज होगी, सबनेट रेंज होगी, वो सारी अलग अलग होगी। ये 0 से 32, 32 से 64, 64 से 96, 96 से 28, 128। ओके। तो यहाँ पे आपने ये यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश कर लेना है। यहाँ पे मैंने वर्जन 1 में बता दिया है। सिंपल ये सीरियल पोर्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे 4S करना है। ये वाला पोर्ट यहाँ पे ले जाना है। इससे पहले यहाँ पे ये स्विच बंद करना पड़ेगा। और फिर आपको ये DC सीरियल DC केबल यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है यहाँ पे। तो आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसे आपको एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने के बाद अपना राउटर का CLI ऑन करना है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये फास्ट इथरनेट 0/0 का, जो ये 0/0 है, इसका हम इथर गेटवे सेट करेंगे और इस कनेक्शन को हम ग्रीन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। इसकी रेंज 0 से 32 है। तो इसकी जो नेटवर्क आईडी होगी वो तो 0 होगी, 192.168.48.0। और इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो N-1 यानी 31 होगी यहाँ पे। तो आपको उन दोनों को एक्सक्लूड करके उन दोनों की उनके अंदर की जो सारी की रेंज है, उनको कुछ उनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पे CLI ऑन करेंगे हम। ओके, ये कमांड से है। IP एड्रेस हम देंगे 192.168.48। तो मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। इस रेंज के बीच में कुछ भी, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट IP के बीच में कुछ भी। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो आप इसका सबनेट दोगे वो अलग होगा आपकी बार। क्लास C सबनेट नहीं होगा, उसका सबनेट होगा ये .224। ये आपको सबनेट देना है यहाँ पे सबनेट में। और उसके बाद आप नो शट कर देना, नो शट। और आपका ये कनेक्शन ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे ये कनेक्शन ग्रीन हो चुका है। और आप अब देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो एफ फास्ट इथरनेट 0/0 की IP सेट हो चुकी है, 1 की हो चुकी है। तो अब हम इस गेटवे को यहाँ पे सेट कर देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे। और यहाँ पे जो PC की IP है वो आप कुछ भी दे सकते हैं, मल्टीपल कुछ भी रेंज के बीच में। और इसका सबनेट मास्क दे दिया। इसमें ये जो सबनेट मास्क है ये यही रहेगा, क्लास C का 255.255.255। पर जब आप यहाँ पे गेटवे सेट कर रहे होंगे ना, यहाँ पे गेटवे सेट कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे CLI में। यहाँ पे जो आप सबनेट मास्क देंगे वो आप ये देंगे 252, लास्ट में 224 होना चाहिए इसका। तो ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है यहाँ पे। सेम चीज़ आपको इधर के लिए करनी है। इसके लिए हमने सेट कर दिया राउटर 3 में। अब इसके लिए सेट करना है। इसके लिए सेट करेंगे इसमें हम
इसमें रेंज का ध्यान देना है। अब जो ये जब हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी रेंज अब डिफरेंट हो जाती है। इसकी रेंज हो जाती है इस नेटवर्क की रेंज हो जाती है 32 से 64। तो यहाँ पे नेटवर्क आईपी होगी 32 और ब्रॉडकास्ट आईपी होगी .63। तो उन दोनों को एक्सक्लूड करके उन दोनों के अंदर की जो भी रेंज है वो आप यहाँ पे और यहाँ पे इस सीरियल पोर्ट में सेट कर देंगे। तो इस राउटर से सेट कर रहा हूँ मैं पहली वाली। 32 तो ले नहीं सकता, तो 33 ले रहा हूँ। सबनेट मास्क ये रहेगा यहाँ पे। और वो ब्लॉक रेट देने की जरूरत तो है नहीं, पर दे सकते हो आप। और इसके बाद नो सेट कर दिया। ओके, ये भी यहाँ पे सेट हो चुका है 33। अब सेम हम राउटर 4 से हम ये वाला और ये वाला कनेक्शन सेट करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जो ये वाला कनेक्शन है इसकी रेंज इस वाले के बीच में आ रही है। तो इसका जो हम आईपी दें वो इसके रेंज का बीच का दे, बी वाले का रेंज में दे। ये यहाँ पे ग्रीन हो चुका है कनेक्शन। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे ये आईपी दे रहे होंगे तो आईपी देते वक्त आपको रेंज का ध्यान रखना है। बस अगर आप रेंज का ध्यान रखिएगा आपका सही होगा। अब मैं इस वाली रेंज में दे रहा हूँ, तो इस रेंज में मैं 64 और 95 नहीं दे सकता। उसके अंदर का मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो सीरियल पोर्ट को दे देते हैं। सीरियल है 10। तो इस राउटर में भी 10 को हम सेट करेंगे। तो अच्छा, हमारा ये भी सेट हो चुका है। रेंज चेक कर लेते हैं यहाँ पे अपनी 90 है। ये सही है। अब हमने ये सीरियल पोर्ट यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। इस कनेक्शन को सेट करने के लिए अब हम यहाँ पे गेटवे सेट करेंगे। 96 से 128 की रेंज है, तो हम 96 तो ले नहीं सकते और 127 ले नहीं सकते। उसके बीच का हम कुछ भी ले लेंगे और यहाँ पे गेटवे सेट कर लेंगे। सिंपल। ये भी स्टेब्लिश हो गया कनेक्शन। अब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे 99 हो गया है और सीरियल 90 है। तो 99 हो गया है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे को यहाँ भी 99 सेट कर देते हैं पीसी में। पीसी की आईपी ये 100 देती है मैंने। डिफ़ॉल्ट गेट पे 99 सेट कर दिया है। ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। और अब आपको क्या करना है, आपने जैसे ही बेसिक कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया उसके बाद आपको हर राउटर में
एक और कमांड लिखनी है। अगर मेरा एग्जाम में आया होगा CLI के थ्रू करना है तो आपको एक कमांड से करना है। राउटर RIP वर्जन 2 लिखना है आपको। उसके बाद नेटवर्क। अब जो ये नेटवर्क है, इस राउटर से दो नेटवर्क कनेक्टेड है, इस रेंज का, 0 वाली रेंज का और 32 वाली रेंज का। तो उन दोनों की रेंज आपको लिख देनी है, नेटवर्क IP बेसिकली। 0 वाला और 32 वाला, फिर आपको यहाँ एक्सेप्ट कर देना है। सेम चीज़ आपको इधर करनी है, 32 वाला और 64 वाला कनेक्टेड है। ये कमांड सेम लिखनी है आपको। और अगर एग्ज़ाम में हमें ये CLI से नहीं बोला है, अगर हमें ऐसे लिखने के लिए नहीं बोला है, तो आप सिंपल वे से भी कर सकते हैं इसे। अगर ये प्रैक्टिकल में ऐसा बोला है CLI से करो तो CLI से करना है, और अगर ऐसा नहीं बोला है तो सिंपल आपको यहाँ जाना है, कॉन्फ़िग में जाना है, IP में RIP में जाना है, और यहाँ पे लिख देना है, ऐड कर देना है। इसकी रेंज थी 64 से लेकर 96, ये वाला और 96 और 64 और 96। ये ऐड हो चुका है, मुझे लग रहा है ये ऐड हो गया। एक बार CLI में चेक करते हैं। नहीं 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 नहीं, अगर ये वर्जन 2 में अगर आपका प्रैक्टिकल वर्जन 2 है तो वर्जन 2 है तो उसमें आपको यहाँ पे वर्जन 2 से ही करना पड़ेगा, मुझे लगता है, फिर इसीलिए वो वहाँ पे हो नहीं रहा था। 64 यहाँ से आपको, यहाँ पे आके CLI से ही सेट होगा मुझे लग रहा है। पर अगर वर्जन 1 है उसमें आप डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं। अब हम RIP चेक करते हैं। RIP सेट, RIP सेट हो गया, सबका वर्जन 2 का सेट हो चुका है। एक बार पिंग करते हैं PC में। और पिंग हो गया है यहाँ पे हमारा, पिंग हो गया है सर, पिंग हो रहा है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक बार फिर से गो थ्रू करवा देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया है। आपको प्रैक्टिकल में सिर्फ ये ध्यान रखना है, आप साइड में ये रेंज लिख लेना एक बारी। ये 0 से 32, 32 से 64, 64 से 96 और 96 से 128। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप यहाँ पे गेटवे सेट कर रहे हो, गेटवे सेट करते वक्त आपको यहाँ पे IP एड्रेस का जो सबनेट मास्क दोगे ना गेटवे सेट करते वक्त, वो ये वाला देना है, 224 वाला। इसमें कंफ्यूज मत होना। और जब यहाँ पे इसका सबनेट दे रहे होंगे ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे IP कॉन्फ़िग कर रहे होगे, PC का दे रहे होगे, तो PC वाले में अपने आप ये 0 वाला देना है बस। आपको ये ध्यान रखना है। और नेटवर्क की वो ध्यान रखना कि अगर ये रेंज है 0 से 32 है तो नेटवर्क IP 0 हो जाएगी और ब्रॉडकास्ट IP 32 - 1 31 हो जाएगी। तो इन दोनों को एक्सक्लूड करके कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे IP, इन दोनों को एक्सक्लूड करके रेंज को एक्सक्लूड, मतलब रेंज की बीच की IPs यूज़ करना है यहाँ पे और आपका पिंग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।